ओके तो नाउ अभी हम लोगों का चैप्टर 9 है। अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग प्रेजेंटेशन टूल। और प्रेजेंटेशन टूल से ही आने वाले एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो प्रेजेंटेशन टूल क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इसके सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। सॉफ्टवेयर एक तो आता है हमारा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो सब हम लोग इंस्टॉल करके रखते हैं ताकि हम लोग किसी तरह का ऑफिशियल टास्क को परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, ये भी हमारे पास है। दूसरा है सॉफ्टवेयर ओपन ऑफिस वर्ड। तो ओपन ऑफिस भी एमएस ऑफिस की तरह ही सॉफ्टवेयर है। और उसमें भी आप क्या करते हो, उसमें भी आप ऑफिशियल टास्क को परफॉर्म करते हैं आप लोग सभी। तो प्रेजेंटेशन टूल में सबसे अच्छा टूल अगर अभी देखा जाए तो हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो इसको मैं अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन दिखा रहा हूँ। मैंने अपना एंटायर स्क्रीन आपको शेयर करने जा रहा हूँ। 2 मिनट में आपके पास शेयर हो जाएगा। स्क्रीन दिख रही है मेरी? चलिए ओके, स्क्रीन आप लोगों को दिखने लगा। तो प्रेजेंटेशन, मैंने कहा था कि प्रेजेंटेशन टूल का हम लोग पहले सॉफ्टवेयर देखते हैं। ये रहा सॉफ्टवेयर। अभी मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने जो सॉफ्टवेयर, वो हमारा है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन टूल का। आप यहाँ देखें कि ये इसको जैसे हम लोग वर्ड खोलते हैं ना, एक्सेल खोलते हैं, पावर पॉइंट, उसी तरह का एक प्रेजेंटेशन टूल है। इसको हम लोग पावर पॉइंट बोलते हैं। सामने जो लिखा हुआ है, ये जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, इस सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं पावर पॉइंट। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन टूल। अब प्रेजेंटेशन टूल है, लेकिन प्रेजेंटेशन टूल में हम करते क्या हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं ये जानना है इम्पोर्टेंट, कि आखिर हम लोग प्रेजेंटेशन टूल में करेंगे क्या। तो प्रेजेंटेशन टूल इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आप अपने बारे में या आप अपने किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में अगर किसी को बताना चाहते हैं, ऑडियंस को बताना चाहते हैं, तो आपको एक पूरा का पूरा बायोग्राफी, जिसको हम लोग कहते हैं बायोग्राफी, तैयार करनी होगी, बिब्लियोग्राफी तैयार करनी होगी आपके अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। और तब उसको शो कराना होगा किसके सामने? ऑडियंस के सामने, ताकि ऑडियंस आपके प्रोडक्ट और आपके कंपनी के बारे में जान सकें, समझ सकें उसको। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन देना। समझ में आई बात? प्रेजेंटेशन देना यानी कि नॉर्मल अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ए टॉपिक टू एन ऑडियंस। प्रेजेंटेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ए टॉपिक टू एन ऑडियंस। ऑडियंस के बीच में कोई पार्टिकुलर टॉपिक को प्रेजेंट करना ही हमारा प्रेजेंटेशन कहलाता है। अब आप सोचिए कि अगर आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो मैनुअल प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे तो कैसा इफेक्ट पड़ेगा, या कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो फिर कैसा इफेक्ट ऑडियंस पे पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मार्केट का एक फंडा होता है कि जो दिखता है वही बिकता है। यानी कि मार्केट में, आपके घर में भी तो चिप्स बनाती हैं आपकी मम्मी, तो क्या आप लोग अच्छे से खाते हैं? नहीं, वही कुरकुरे वगैरह मार्केट में आप लोग अच्छे से खा रहे हैं, एकदम
क्यों? क्योंकि उसको पैकिंग करके प्रेजेंट करके सबके सामने दिखाया जा रहा है कि ये ऐसा है वैसा है, इसलिए आप लोग खा रहे हैं उसको। लेकिन घर की चीज़ें हम लोग नहीं खाते हैं क्योंकि उसको प्रेजेंट करके नहीं दिखाया जा रहा है, कंप्यूटराइज बना के नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ क्या है, मार्केट का यही फंडा है। तो मार्केट में हम अपने क्या करते हैं, हम अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ ऑडियंस को दिखाते हैं कि हमारी चीज़ों में ये क्वालिटी है, ये चीज़ है, आप ऐसे खाएंगे तो ये प्रोटीन मिलेगा, चाहे वो मिले या ना मिले हमको दिखाना है। तो इसके लिए जब आप प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे मैनुअली और प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे कंप्यूटराइज, तो जो कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव इन द सेंस कि वो अच्छा लगेगा, मैनुअल प्रेजेंटेशन से भी बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए जो अच्छा लगता है वही हम लोग करते हैं, वही हम लोग खरीदते हैं मार्केट से। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रेजेंटेशन टूल्स हैं, बहुत सारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। लेकिन हमारे पास जो क्विकली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है वो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, वो है इम्प्रेस। ओ इम्प्रेस कहते हैं उसको। ये किसका पार्ट है, ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी, यानी ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी सूट के अंदर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसको हम क्या कहते हैं, ओ इम्प्रेस कहते हैं। और एम एस ऑफिस के अंदर जो सॉफ्टवेयर आता है प्रेजेंटेशन के लिए जो सबके पास अवेलेबल है उसको हम लोग कहते हैं पावर पॉइंट। ठीक है, एम एस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को प्रेजेंटेशन होता क्या है। पहले तो ये चीज़ क्लियर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो अगर क्लियर है तो आप लोग यस सर लिख सकते हैं, अदरवाइज दोबारा मैं रिपीट करूंगा। ओके, तो मैं बता रहा था कि देखिए प्रेजेंटेशन, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज प्रेजेंटेशन। बस ये ध्यान में रखिएगा कि जो मैंने बताया प्रेजेंटेशन एक्चुअली होता क्या है। अब दूसरी बात कि प्रेजेंटेशन टूल ऑफिस ऑफिस डॉट ओ आर जी का एक ओ इम्प्रेस सॉफ्टवेयर है और दूसरा एम एस ऑफिस में कौन सा है, पावर पॉइंट है। तो हम लोग करेंटली जो देख रहे हैं ना, ये सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हैं, ये करेंटली जो सॉफ्टवेयर आपके सामने है ये है कौन सा सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर। ठीक है, पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर एम एस ऑफिस का पार्ट है। अब चलते हैं हम लोग इस पे कि इसका कौन कौन सा सेक्शन को हम क्या क्या बोलेंगे। एम एस वर्ड की तरह ही सारा सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नया आपको देखने को मिल रहा है। जैसा वर्ड में बताया गया है उसी तरह से इसमें भी आपका इंटरफेस है। ये जिस इंटरफेस में आप देख रहे हैं ऊपर क्या है, टैब्स है, जैसे होम टैब है तो वर्ड में भी था, इंसर्ट टैब है वर्ड में भी था, डिज़ाइन टैब है, इसमें एक नया टैब मिल गया हमारे पास डिज़ाइन, एनिमेशन मिल गया, स्लाइड शो मिल गया, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये जो है ना टैब्स है। और इस टैब्स के अंदर अलग अलग कमांड्स होते हैं, जैसे होम टैब के अंदर इतने सारे कमांड्स हैं तो इंसर्ट टैब के अंदर इतने सारे कमांड्स हैं, डिज़ाइन टैब के अंदर इतने सारे कमांड्स हैं, एनिमेशन टैब के अंदर इतने सारे कमांड्स हैं। ठीक है, तो ये रिबन एरिया कहलाता है। ठीक है, ये पार्टिकुलर कौन सा एरिया कहलाता है, रिबन एरिया कहलाता है। कौन सा, होम टैब के अंदर इतने सारे जो कमांड्स है तो ये रिबन एरिया है। अब और भी कमांड्स देखने हैं तो ये जो एरो का साइन आपको दिख रहा है, इस एरो के साइन पे आप क्लिक करोगे तो और भी कमांड्स उसके अंदर खुल जाते हैं। जैसे ये एरो रहा फॉन्ट के अंदर,
जैसे कि मैं बता रहा हूँ, और कहीं एरो दिख रहा है। जब हम लोग तैयार करेंगे प्रेजेंटेशन तो ऑटोमेटिकली ये हाईलाइटेड हो जाएगा जब उसका यूज होगा तब। ये रहा एरो, यहाँ पे भी दिख रहा है एरो, इसके अंदर भी बहुत सारा हमारा मिलेगा। ये भी रहा एरो, इसके अंदर भी बहुत सारा मिलेगा आपको कमांड। यहाँ पे भी फॉन्ट में भी एरो है, कुछ लिखेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, भी अनहाइलाइट है, यानी कि अभी काम नहीं करेगा। और यहाँ पे भी आपका रहा, यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर ये भी एरो रहा। तो इसके अंदर भी अदर डायलॉग बॉक्स खुलेंगे और उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके ये कमांड्स दिए रहेंगे। अब बात आती है कि प्रेजेंटेशन तैयार करते समय आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला ज़रूरत है ये पहचानना कि हमारा इंटरफेस क्या क्या है। तो पहला तो टाइटल बार अगर पूछा जाए तो ये ऊपर का जो दिख रहा है ना, प्रेजेंटेशन 1 नाम से दिख रहा है। जब हम किसी भी फाइल को सेव नहीं करते हैं तो पावर पॉइंट बाई डिफ़ॉल्ट क्या ले लेता है, प्रेजेंटेशन 1 ले लेगा इसका टाइटल सेक्शन में। लेकिन जैसे ही हम अपने फाइल को जिस नाम से भी सेव करेंगे उस नाम का फाइल यहाँ वही नाम चला जाएगा। ऊपर का जो सेक्शन नेम ऑफ दी जो टाइटल बार दिख रहा है, यहाँ पे जो नेम दिख रहा है आप लोगों को प्रेजेंटेशन 1 देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये प्रेजेंटेशन 1 जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम है जब हमने सेव नहीं किया तब। दूसरा आएगा तो प्रेजेंटेशन 2, प्रेजेंटेशन 3 इस तरह से आएगा। लेकिन अगर आप कोई नाम से सेव करते हैं तो जो नाम से आप अपने फाइल को सेव करेंगे वही नाम प्रेजेंटेशन 1 में दिखाई देगा। तो ऊपर का सेक्शन आप देख रहे हैं कि कौन सा सेक्शन है, टाइटल बार सेक्शन है। इस टाइटल बार में 3 यहाँ पे बटन दिख रहे हैं, यानी कि क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड मिनिमाइज बटन। और यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है जो सेव, अंडू एंड रीडू को शो कर रहा है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं और भी कमांड ओपन कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। अभी बाई डिफ़ॉल्ट 3 है ना, सेव, अंडू, रीडू। तो आप ओपन पर क्लिक करिएगा तो ओपन भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ईमेल पे भी क्लिक करिएगा तो ईमेल भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यानी हम अपने अकॉर्डिंग क्विक एक्सेस टूल बार को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। जो कमांड इसमें से चाहेंगे वही कमांड पे क्लिक करेंगे तो वही कमांड यहाँ पे जाके, जैसे ओपन पे तो करेंगे तो यहाँ ओपन वाला आ गया ना, ठीक है। तो कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। ओपन को हटाना तो हम हटा देंगे, यहाँ से ओपन हट गया। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये टाइटल बार सेक्शन है और यहाँ पे 3 बटन्स दिए गए हैं। अब आगे आप देखेंगे कि जब ये हो गया तो मीनू बार, तो ये तो आप सामने दिख रहे हैं ना कि ये सब टैब्स है, टैब्स के अंदर ये सारी मीनूज है, ठीक है। टूल बार सेक्शन, तो टूल बार आपका कौन सा बार होता है, तो टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। तो ये जितने टूल्स दिए गए हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, टूल बार कहते हैं। ये जितना सारा टूल्स दिया गया है। ड्राइंग एरिया, तो ये जो क्लिक टू ऐड टाइटल दिया है, क्लिक टू ऐड सब टाइटल दिया है, यही आपका एरिया है जहाँ पे आप काम को परफॉर्म करते हैं। जो भी काम करना है इसी एरिया में करना होता है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आखिर स्लाइड अगर प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे तो क्या क्या किन चीज़ों की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली ज़रूरत पड़ती है आपको स्लाइड्स की। ये देखिए 1 नंबर का स्लाइड है, ये कौन सा स्लाइड है, इसको हम लोग स्लाइड बोलते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड जो दिख रहा है इसको हम स्लाइड करते हैं। तो स्लाइड का डेफिनेशन क्या होगा कि स्लाइड इज अ type of area where you put your images and your text according to your presentation। स्लाइड एक एरिया है, पार्टिकुलर जगह है जहाँ पे आप अपने इमेजेस, फोटो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट को ऐड करते हैं अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से। तो एक ये जो केवल विंडो दिख रहा है ये विंडो प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, ये है एक स्लाइड। अब हम चाहें तो स्लाइड इसमें ऐड भी कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे भाई, तो यहाँ राइट क्लिक कर दो, न्यू स्लाइड है ना, न्यू स्लाइड क्लिक कर दो, दूसरा स्लाइड ऐड हो गया। तीसरा स्लाइड ऐड करना है, फिर तीसरा स्लाइड ऐड हो गया। चौथा स्लाइड ऐड करना है तो यहाँ पे आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करो, चौथा स्लाइड ऐड हो गया। हटाना है, नहीं मुझे हटा देना है तो क्लिक करेंगे स्लाइड पे और आप देखेंगे कि जो स्लाइड को हटाना है तो देखेंगे यहाँ पे आता है ऑप्शन डिलीट स्लाइड, फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीट स्लाइड।
फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, डिलीट स्लाइड, तो क्या हो गया, स्लाइड हट गए। तो ये जो है स्लाइड, इसको केवल पर्टिकुलर स्लाइड कहेंगे, और जब जितने स्लाइड हम बनाएंगे 1 2 3 10 15 20, वो पूरा का पूरा स्लाइड का कॉम्बिनेशन हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रेजेंटेशन कहलाएगा। उसी में तो हम प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे ना। तो ये तो तरीका हुआ कि हम स्लाइड को कैसे ऐड करेंगे और स्लाइड को कैसे हम डिलीट करेंगे, ये उसकी बात हो गई। तो ये स्लाइड को ऐड करने का बस ये तरीका, और डिलीट करने का ये तरीका। अब देखते हैं कि जब ये आप स्लाइड समझ गए, तो ये क्या है, ये जो बॉक्स दिया हुआ है ये क्या है, ये कंटेनर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटेनर। कंटेनर वो एरिया है जिसमें आप टाइटल वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, इमेज वगैरह डालते हैं। इसको हम इसीलिए क्या कहते हैं, कंटेनर एरिया कहते हैं। ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें हम जो भी चीज़ें चाहेंगे वो हम इसमें डाल सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, ये कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर ये मैं नहीं पढ़ा रहा, ये न्यूज़ ये सब चीज़ नहीं पढ़ा रहा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन एबीसी, क्योंकि ये एमएस वर्ड में आप लोग समझ चुके हैं कि बोल्ड का मतलब क्या होता है, और इटैलिक का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब, सब स्क्रिप्ट का मतलब, फॉन्ट का मतलब, फॉन्ट साइज का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें एमएस ऑफिस में हो गई, एमएस वर्ड में हो चुकी हैं। केवल मुझे ये चीज़ पढ़ानी है, यानी पावर पॉइंट के विषय में पढ़ाना है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिज़ाइन। डिज़ाइंस आपको यहाँ से लेने होंगे, जो भी डिज़ाइंस आपको अच्छा लगे, आप डिज़ाइन टैब से ये डिज़ाइन जैसे चूज़ किया मैंने, तो जो भी डिज़ाइन आप चूज़ करोगे वो डिज़ाइन आपके यहाँ प्रेजेंटेशन पे अप्लाई हो जाएगा। ये डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर ये डिज़ाइन भी आप चूज़ कर सकते हो, ये डिज़ाइनिंग अच्छा लग रहा है तो फिर ये डिज़ाइनिंग ले लो। यानी कि आपको जो डिज़ाइनिंग बाय डिफ़ॉल्ट जितने डिज़ाइनिंग्स हैं इसमें, आप उतने डिज़ाइनिंग्स इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी आप डिज़ाइनिंग का यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी आप डिज़ाइनिंग ले सकते हो, यहाँ पे भी आप डिज़ाइनिंग ले सकते हो। तो जो डिज़ाइनिंग आपको अच्छी लग रही है वो हम डिज़ाइनिंग दे देंगे, और जो हमारा प्रेजेंटेशन का टाइटल होगा वो हम यहाँ पर टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हमारा प्रेजेंटेशन का टाइटल क्या है, तो मान लीजिए कि आप अपने स्कूल के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे ठीक है। तो भागवत विद्यापीठ स्कूल, ये थोड़ा बड़ा नाम है इसीलिए ऊपर चला जा रहा है, थोड़ा सा और कर देंगे, तो यहाँ पे एरर आ रहा है तो इग्नोर कर देंगे इसको। तो भागवत विद्यापीठ स्कूल हो गया, ये हमारा टाइटल, चाहे भागवत विद्यापीठ टाइटल दे देते हैं, और इसको यहाँ से स्कूल को क्या कर दीजिए आप लोग, हटा दीजिए, और क्लिक टू ऐड सब टाइटल, तो सब टाइटल में यहाँ स्कूल दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने सब टाइटल में स्कूल दे दिया। तो ये सारी चीज़ें आप कंटेनर देख रहे हैं, ये कंटेनर हैं जिसके अंदर आपने अभी क्या पुट किया है, तो अभी आप मात्र क्या पुट कर रहे हैं भाई, तो आप पुट कर रहे हैं टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपने कंटेनर के अंदर टेक्स्ट पुट किया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर हम पिक्चर भी पुट कर पाएँ, चाहे और अदर पिक्चर भी लेके आएँ, तो आप इंसर्ट में जा कर के कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं जो आपके लिए अच्छा लग रहा हो, जो आपके इस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग सही हो, उसको आप रख सकते हैं अपने। तो मान लीजिए कि मेरे पास तो अभी नहीं है पिक्चर, लेकिन ये वाला पिक्चर है, इसको मैं इंसर्ट कराता हूँ, तो ये आया इसका पिक्चर। ठीक है, तो ये लोगो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे लोगो ले जाके लगा दिया। ठीक, अब देख रहे हैं, अब ये प्रेजेंटेशन तैयार हो रहा है आपके स्कूल का। ठीक है, अब इसको आप डिजाइनिंग दे सकते हैं, आप इस इमेज को डिजाइनिंग गोल रखना है तो गोल रखिए, कुछ आप देखिए जैसा आप चाहेंगे उस तरीके से इमेज की डिजाइनिंग आप यहाँ से दे सकते हैं। चारों तरफ बॉर्डर रखना है तो बॉर्डर रखिए। ठीक है,
नहीं रखने का इच्छा है तो आप हटा भी सकते हैं। फॉर्मेटिंग से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये देखने में आ रहा है कि इस तरह से कितना अच्छा सा हमारा प्रेजेंटेशन तैयार हो रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन ये क्योंकि पहला हम लोग जो स्लाइड तैयार करते हैं वो स्लाइड क्या होता है, पहला जो स्लाइड तैयार करेंगे वो टाइटल और सब टाइटल का स्लाइड होता है। तो हमने ये प्रेजेंटेशन, अब इसको थोड़ा सा मिडिल में रख लें तो और अच्छा लगेगा। इसको कहाँ पे रख ले, तो जैसा आपको डिजाइनिंग अच्छी लगे उस डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे रख दिया। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट में, तो इवन अब आपको दूसरी स्लाइड तैयार करनी है, तो नया स्लाइड लेना है कि डुप्लीकेट स्लाइड, इसी का डुप्लीकेट बना देना है। ये दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो देखिए राइट क्लिक करेंगे तो न्यू स्लाइड तो है ही, और इसी स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड भी बोल रहा है। तो डुप्लीकेट स्लाइड तैयार करना है तो हम डुप्लीकेट वाले पर क्लिक कर देंगे, सेम उसी तरह का दूसरा नंबर यहाँ पे स्लाइड दिखने लगा, आपको दूसरा नंबर का स्लाइड तैयार करना है। नहीं करना है तो फिर आप इसको डिलीट स्लाइड कर दीजिए। नया लेना है तो आप न्यू स्लाइड यहाँ से ऐड कर सकते हैं, फिर आपका यहाँ पर नया स्लाइड आ गया। अब इसमें आपने टाइटल दिया, सब टाइटल दिया, उसका कुछ पिक्चर यहाँ इंसर्ट किया, और भी सारी चीज़ें आप कुछ करना चाहते हैं तो और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्विक स्टाइल्स देख रहे हैं ना, क्विक स्टाइल्स कर रहा हूँ इस पिक्चर को सेलेक्ट करके, तो उसी हिसाब से आपका क्या हो रहा है पिक्चर भी। अच्छा ठीक है, आप लोग और कुछ करिएगा, जैसे एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ। अब ये भागवत विद्यापीठ है, क्या ये पिक्चर है, तो क्या हम लोग और इसको कर सकते हैं, कोई एनिमेशन वगैरह लगा सकते हैं, तो इसको एंट्रेंस इफेक्ट दे दीजिए। ठीक, उसके बाद कस्टम एनिमेशन आता है, एनिमेशन के अंदर कस्टम एनिमेशन आता है। कस्टम एनिमेशन के अंदर आएगा ऐड इफेक्ट, तो एंट्रेंस डालिएगा तो ब्लाइंड इस तरह से आएगा। ठीक है, देख रहे ना। और अगर आप नहीं आए तो चेकबोर्ड टाइप का डाल दीजिए, इस तरह से चेकबोर्ड चेकबोर्ड आ गया। अब भागवत विद्यापीठ को सेलेक्ट करिए, फिर ऐड इफेक्ट, तो मोशन पाथ देना है कि इम्फेसिस इफेक्ट देना है कि और मोर इफेक्ट जाना है, तो बहुत सारा मोर इफेक्ट है। और इसमें आप कोई भी, जैसे ब्लिंक देना है कि ब्लास्ट देना है कि डार्कन देना है कि फ्लिकर देना है कि कलर वेव देना है। अब देखिए जो इफेक्ट आप चूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर देना है ना, स्पाइन देना है, ग्लो ग्रो एंड श्रिंक देना है, ट्रांसपेरेंसी देनी है, कलर वेव देना है, तो इसमें बहुत सारा चीज है। आप अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको चूज करेंगे, और उसको चूज करने के बाद आप उसको, मतलब हर ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट इसमें है उस ऑब्जेक्ट पे आप क्या डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं। चलिए इस पे ब्लास्ट मैंने दे दिया। अब स्कूल वाला आ गया, तो ऐड इफेक्ट में जाएंगे, फिर मान लीजिए इंट्रेंस इफेक्ट है, मोर इफेक्ट है, तो इस पे हम आपको क्या दे दें, फैड करके देखते हैं कि कैसा फैड रहता है, स्ट्रिप्स करके देख लेते हैं कि कैसा स्ट्रिप्स रहता है ना, फ्लिप करके देख लेते हैं कि फ्लिप क्या है, किस तरीके से फ्लिप हो रहा है, फोल्ड करके देखते हैं, है ना, स्पाइनर करके देखते हैं। जिस तरह का एनिमेशन, किस तरह का एनिमेशन आपको चाहिए वो हम यहाँ पे करके देख सकते हैं, स्विच करके देखते हैं। तो उसके बाद ओके कर दिया। अब ये एनिमेशन अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको स्लाइड शो करना होगा, स्लाइड शो। तो देखिए स्लाइड शो का शॉर्टकट की जो होता है
वो F5 होता है, F5 जो कीबोर्ड पे है। तो हम F5 करेंगे तो स्लाइड शो हो जाएगा, बड़ा स्क्रीन में आ जाएगा, देख रहे हैं एनिमेशन के साथ। फिर इसको आगे का दिखना है, देखिए फिर आगे का एनिमेशन देखना, ये था नेक्स्ट एनिमेशन, ये था नेक्स्ट एनिमेशन, ये था। तो ये, और उसके बाद ESC बटन प्रेस करेंगे, एस्केप बटन, तो फिर हम अपने स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो ESC बटन प्रेस किए, हम अपने स्क्रीन पे आ गए। तो बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी अभी, आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी और ये सारी चीज़ें आप करेंगे। सीखी कि नहीं? यस सर, नो सर, आप लोग लिखिए चैट पे। हम्म। अनिल कुमार, मुन्ना चौधरी, सत्यम कुमार, श्रेया पांडे, यस सर, सलोनी सिंह, यस सर। तो ये सारी चीज़ें जब आपने देख ली, समझ लिया, आपने कर लिया, तो फिर हम लोग अब पढ़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग फिजिकल, और दूसरी बात इम्पोर्टेंट कि आप लोग बुक का ही हम पढ़ा रहे हैं, तो बुक को भी आपको ध्यान में, ये तो प्रैक्टिकली अप्रोच हो गया, यानी कि पूरा का पूरा सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है। तो थ्योरी पढ़ने से तो बेटर होता है कंप्यूटर में प्रैक्टिकल को पढ़ना। तो प्रैक्टिकली आप समझ ले रहे हैं, तो थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और थ्योरी के अकॉर्डिंग भी मैं थ्योरी पढ़ाते भी जा रहा हूँ, और साथ साथ में मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे कि अभी क्वेश्चन थ्योरी में है कि व्हाट इज प्रेजेंटेशन, तो ये मैंने आपको बताया। ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ इम्प्रेस विंडो या फिर पावर पॉइंट विंडो। तो आप देखिए टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, ड्राइंग टूल बार, स्लाइड शो व्यू, ये मैंने आपको थ्योरेटिकल भी बता दिया और प्रैक्टिकल करके भी बताया कि ये सारी चीज़ें, ये स्क्रीन इंटरफेस होता है। प्रेजेंटेशन कहाँ तैयार होगा, कैसे क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन भी बता दिया आपको कि कैसे नया प्रेजेंटेशन आप तैयार करेंगे। तो फाइल में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, आपका नया प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, है ना। कैसे सिंपल तरीका है, बस फाइल में जाना है और न्यू न्यू पे जाना है, फाइल में जाएंगे, फिर से आप एक बार देख लें, फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पर ले लेंगे और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, हमारा एक नया प्रेजेंटेशन ले लिए। यही तरीका होता है फाइल में जा कर के। और जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन आता है वो प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, इम्पटी प्रेजेंटेशन कहलाता है। चूँकि इम्पटी प्रेजेंटेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें अभी कुछ नहीं किया हुआ रहता है, अभी सिंपली हम लोग उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते हैं, उसको पढ़ते हैं। अब फर्स्ट स्लाइड कैसे बनाएंगे, फिर सेकंड स्लाइड कैसे मैंने बनाया, ये सारी बातें तो आपको बताएंगे। स्लाइड यहाँ पर रखा, फिर सेकंड स्लाइड आपको क्या करना है, यहाँ न्यू स्लाइड से सेकंड स्लाइड ले लेना है, फिर यहाँ पे थर्ड स्लाइड ले लेना है। इस तरीके से स्लाइड्स बनाने हैं। यानी कि अभी हम लोग अपने बुक का देखें तो बहुत सारा स्टेप्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया प्रैक्टिकली अप्रोच में। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे अपने बुक को। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर कहाँ से, तो पेज नंबर, हाँ पेज नंबर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, याद रखेंगे आप लोग 201 से। यहाँ तक का वैल्यू हम लोगों ने क्लियर कर लिया, अब 201 से हम लोग फिर से आगे का पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखते भी रहिए और रिवीजन करते रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, और जो हमारा यूट्यूब का चैनल है यानी कि भागवत विद्यापीठ का चैनल है, मुझे उसे सब्सक्राइब करिए। आप लोग सभी आदमी सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारे स्कूल का कैसे एडवर्टीजमेंट होगा या कैसे लोगों को पता चलेगा कि उसमें रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, वीडियो अपलोड हो रहा है। तो इसलिए आप लोग आज सारे आदमी उसको क्या करेंगे,
सब्सक्राइब कर देंगे, और ये भी वीडियो जो अभी मैंने पढ़ाया, ये भी वीडियो आपको वहीं पे अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग क्लास को एग्जिट करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।